हम लास्ट स्टेप में जो हमारे पास बॉर्डर प्लॉट के मैग्नीट्यूड और फेज के जो टेबल है उसको कंसिडर करते हुए हम इस सेमी लॉग ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास मैग्नीट्यूड टेबल है, देख सकते हैं मैग्नीट्यूड टेबल, जिसमें कि हम हर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल इजकल टू 1 पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया हुआ 6 dB, ओमेगा सी 1 इजकल टू 2 पे 0 dB, ओमेगा सी 2 इजकल टू 20 पे माइनस 40 dB और ओमेगा एच इजकल टू 100 पे माइनस 81.9 यानी कि 82 dB। इसको हम सेमी लॉग ग्राफ शीट पे वो करते हैं। तो सेमी लॉग ग्राफ शीट हम जानते हैं कि सेमी लॉग ग्राफ शीट में जो हमारा एक्स एक्सिस जो होता है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है और वाई एक्सिस एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल स्केल होता है। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब ये हो गया कि हमारी जो पहली वैल्यू जो भी हम एज्यूम करेंगे, जैसे कि हमारा मिनिमम जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 है। तो हमने यहाँ पे 0.1 लिया है क्योंकि जो हमारी फेज की जो मिनिमम वैल्यूज है वो 0.1 है। तो अगर हम 0.1 पहली वैल्यू एज्यूम करते हैं, उसका 10 टाइम्स जो है ये वैल्यूज होगी, यानी कि 0.1 ये वैल्यू होगी 1। और ये जो इसके बाद जो हमारी ये मेन वैल्यूज होगी वो 10 होगी, फिर इसके बाद 10 टाइम्स 100, इसके बाद 1000 और 10,000। देख सकते हैं कि ये जो वेरिएशन जो होता है वो लॉगरिथमिक होता है, इसलिए हम इसको लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं। और ये नॉर्मल स्केल होता है, इसकी वैल्यूज कॉन्स्टेंटली वेरी करती है। तो क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6 dB है, प्लस 6 dB, और मिनिमम वैल्यू माइनस 82 dB है, तो हम जीरो को अ, सबसे ऊपर की तरफ लेते हैं ताकि यहाँ पे कम से कम स्पेस हो और नीचे की तरफ हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो। सो हमने ऐसे लिया है जीरो, ये 20, ये dB में होगा, डेसिबल मैग्नीट्यूड हमारा जो है। तो जीरो प्लस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 और माइनस 100 dB। तो हमने जैसे कि हमें पता है कि 1 पे मैग्नीट्यूड जो हमारा 1 फ्रिक्वेंसी इसका टू 1 पे 6 dB है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 6 dB यहाँ पे रखा। 2 पे हमारी वैल्यू जो है वो 0 dB है, तो हमने 0 रखा। फिर हमारी वैल्यू 20 पे मैग्नीट्यूड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 20, यानी कि इस एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, एक्स एक्सिस हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी रेडियन पर सेकेंड में। तो 20 पे हमने रखा माइनस 40 dB, जो कि मैग्नीट्यूड टेबल में आया हुआ है। और फिर 100 पे हमारा अप्रोक्सीमेट माइनस 82 dB है। अब इस सारे पॉइंट्स को हम स्केल के थ्रू मिला देंगे, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। और ये जो सबसे पहला जो ये होगा, ये -20 dB पर डिकेट का होगा। इसके बाद ये जो स्लोप होगा, सेकंड स्लोप, ये -40 dB पर डिकेट का स्लोप होगा। और ये जो थर्ड जो स्लोप होगा वो -60 dB पर डिकेट का स्लोप होगा। और इस हम मैग्नीट्यूड प्लॉट भी या गेन प्लॉट भी कहते हैं, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट कंप्लीट हो गया। अब हम सिमिलरली हम जो हमारा फेज टेबल है, ये फेज टेबल जहाँ पे कोमेया की वैल्यू मिनिमम 0.1 लिया है हमने। हमने पहले बता चुका हूँ मैं कि जीरो इस वैल्यू किस तरीके से लेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है अप्रॉक्स -90 के आसपास और मैक्सिमम वैल्यू -180 प्लस होनी चाहिए। और जो डिफरेंस होगा वो इस तरीके से लें कि ताकि हमारा जो कवर हो, जो फेज की वैल्यू हो, वो ज़्यादा डिफरेंस में ना आए, इसलिए हमने इस तरीके से वैल्यू ली हुई है। तो मिनिमम 0.1 पे हमारा जो टेबल है वो देख सकते हैं कि -93 है, 1 पे -120 के अप्रॉक्स, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.1 पे। ये देख सकते हैं कि हमने जो फेज की जो डिग्री में फेज की वैल्यू इस साइड रखी हुई है अपोजिट टू डेसिबल मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे हमने -240 से स्टार्ट किया हुआ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू -220 के आसपास है और मिनिमम वैल्यू -90 के आसपास है। तो 20 के इंटरवल पे हमने इस साइड में रखा हुआ है ताकि ओवरलैपिंग ना हो इधर मैग्नीट्यूड के साथ। नाउ 0.1 पे हमारी वैल्यू क्या है अप्रॉक्स 93, तो ये हमारी 100 की वैल्यू हो गई। और ये हमारा 97 कितने वैल्यू देख लेते हैं, 93.1, तो ये हमारे अप्रॉक्स 93 पॉइंट की वैल्यू होगी क्योंकि 90 की वैल्यू ये होगी बीचों बीच। सो 93। सिमिलरली 1 पे हमारी वैल्यूज आई हुई है -119 पॉइंट समथिंग, तो ये हमने पुट कर दिया। सिमिलरली 2 पे हमारी वैल्यू 138 पॉइंट समथिंग के आसपास, 39 के आसपास है। और 3 पे फिर जो वैल्यूज है हमारा 157, उसको हमने पुट कर दिया। और सारी इस ग्राफ को यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट को
स्केल से मैच किया था, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आएगी उसको हम फ्री हैंड से मिलाएंगे। जितनी सारी वैल्यू है, डॉट पॉइंट है, इनको हम, और इस प्लॉट को हम बोलेंगे फेज प्लॉट। अब हम क्या करते हैं, ये प्लॉट करने के बाद 0 dB पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये -180 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हर केस में, हर क्वेश्चन में हमें निकालना है अगर हमें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करनी है तो 0 dB पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और -180 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 0 dB की लाइन हमारे गेन प्लॉट को, यानी कि जो गेन का हमारे फेज मैग्नीट्यूड प्लॉट है, उसको जहाँ पे कट करेगी, उस फ्रिक्वेंसी को, ये वर्टिकल लाइन फ्रिक्वेंसी की है, इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, जिसको ओमेगा जीसी पढ़ते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट कर रही है गेन के प्लॉट को, ये ओमेगा इजकल टू 2 रेडियन पर सेकेंड के आसपास है। और इस लाइन को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, इसी ओमेगा जीसी को, और जहाँ पे ये फेज को कट करेगा, जिस पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट कितना का है, -140 डिग्री का है। तो 180 डिग्री से जो डिफरेंस होगा इनका, यानी कि 180 डिग्री से -140 डिग्री का जो डिफरेंस होगा, इसको हम फेज मार्जिन बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 180 डिग्री और प्लस ये जो वैल्यू आ रही है -140 डिग्री को, उसको ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने -1 डिग्री नहीं लिया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फेज मार्जिन होगा, 180 डिग्री में से जो फेज गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जहाँ पे कट करेगी, उसको हमें ऐड करना है। तो 180 डिग्री और ये वैल्यू -140 डिग्री है, तो दोनों को हमने ऐड किया और ये डिफरेंस आया 40 डिग्री। तो हमारा फेज मार्जिन जो हो गया वो 40 डिग्री का हो गया। अब अब हम देखते हैं -180 डिग्री की लाइन, जो -180 डिग्री की लाइन जो है, वो हमें फेज प्लॉट को कहाँ पे कट करती है। तो देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी जो फेज की जो वैल्यू है, -180 डिग्री की लाइन जो है वो कट कर रही है। और ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्स 6.3 के आसपास है। तो हमारा जो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये फेज को -180 डिग्री की लाइन कट कर रही है, इसलिए इसको फेज क्रॉस ओवर बोलते हैं। और जो लाइन गेन को कट कर रही है 0 dB की लाइन, इसको गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो अब ये, इस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे कि ये गेन को कहाँ पे कट कर रहा है। तो गेन प्लॉट को ये जहाँ पे कट करेगी, वो डिफरेंस जीरो से जो डिफरेंस हुआ, देख सकते हैं कि ये जो है, ये कट कर रही है -20 dB पे, है ना। तो जीरो से इसका डिफरेंस, यानी कि जीरो माइनस -20 जो हो जाएगा, वो होगा गेन मार्जिन। यानी कि यहाँ से 0 dB से ये डिफरेंस हो गया गेन मार्जिन, और -180 डिग्री से ये -140 का जो डिफरेंस हो गया, वो हो गया फेज मार्जिन। अंतर ये है कि यहाँ पे हम जीरो में से जो वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 180 डिग्री में से जो वैल्यू आती है उसको हम ऐड करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हमें अपोजिट करके लेना होता है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्लॉट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये हुआ, 0 dB की लाइन गेन को जहाँ पे क्रॉस करे, वो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और -180 डिग्री की लाइन फेज को जहाँ पे क्रॉस करे, वो हो गया फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब होते गेन मार्जिन, 0 dB से 0 dB से फेज क्रॉस फ्रिक्वेंसी का जो जहाँ पे गेन को कट करती है, वो इस डिफरेंस को गेन मार्जिन बोलते हैं। उसमें जीरो में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फेज मार्जिन जो होता है, वो -180 डिग्री से लेके, और जहाँ पे गेन क्रॉस फ्रिक्वेंसी फेज को कट करती है, उस डिफरेंस को, यानी कि 180 डिग्री में से जहाँ पे ये कट करेगा, वो डिफरेंस हो जाता है फेज मार्जिन। तो ये हमारा कंप्लीट प्लॉट हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा ऑलवेज डेसिबल मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखते हैं, और वाई एक्सिस में अपोजिट साइड में हम फेज की वैल्यू रखते हैं डिग्री में। और हम ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट करते हैं कि दोनों ग्राफ सेपरेट सेपरेट दिखे, ताकि हम इसको कट करने में आसानी हो। ओके। सो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो इसके बाद भी तो आप हमें इस harimohonda@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है, इस पे आप मुझे मैं उपलब्ध रहूँगा, आप मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।